हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम इन्फो अकेडमी। हमने आपको एक मंथ पहले बता दिया था कि यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी दोनों की वैकेंसीज आने वाली हैं और आज दोनों की वैकेंसीज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ चुका है, यानी कि विज्ञापन संख्या 1/2022 पहला ही विज्ञापन है 2022 का। टीजीटी की भी वैकेंसीज हैं और पीजीटी की भी वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज हैं, क्या लास्ट डेट है सभी की, क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्वालिफिकेशंस हैं और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले टीजीटी के बारे में और फिर पीजीटी के बारे में। मतलब आपको टोटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी और वो भी बहुत कम समय में, 4 या 5 मिनट में। तो बने रहिएगा साथ में। चेक करते हैं, पहले टीजीटी चेक करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का ये एडवर्टाइजमेंट है। टीजीटी के लिए है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 9 जून रखी गई है। फिर से ध्यान दीजिएगा, 9 जून 9 जून ये तारीख रखी गई है। आगे बढ़ें। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि, मतलब जब आप फीस डिपॉजिट कर पाएंगे वो भी 9 जून से ही आप कर पाएंगे। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि पर हम जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन की, तो वो 3 जुलाई रखी गई है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 6 जुलाई रखी गई है। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि 9 जुलाई रखी गई है। यानी कि 3 जुलाई से, ये जून है, जुलाई से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और 6 जुलाई से पहले आप फीस सबमिट कर दें और 9 जुलाई से पहले आप अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दें। ये है टीजीटी का सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिएगा, इस बार भी इंटरव्यू नहीं है, पिछली बार भी नहीं था, तो हम बताएंगे सारी चीजों को। हम आगे बढ़ते हैं। पद हैं टीजीटी के 3,539 ये वैकेंसीज हैं। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश हैं, ये आप upscssb.org पर जाकर आप देख सकते हैं। एक तरह से 3 स्टेप्स हैं आपके फॉर्म भरने के लिए। ये रहे तीनों स्टेप्स। पहला है आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। आप जैसे ही upscssb.org पर जाते हैं, वहां ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक क्लिक के लिए बटन होगा, वहां उसे प्रेस कीजिएगा। आप डायरेक्ट दूसरी साइट पर ट्रांसफर हो जाते हैं, वहां होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप कीजिएगा, उसके बाद होगा फीस भुगतान और उसके बाद होगा फॉर्म सबमिशन। ये जो सभी सूचना दी गई है कि इससे पहले पढ़ लें, ये इसलिए है कि आप फोटो के साइज क्या लगाएंगे, कितना क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कितनी दूरी से लिया जाना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें, ताकि आपका फॉर्म निरस्त ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए। तो 3 स्टेप्स हैं। पहला रजिस्ट्रेशन है, दूसरा फीस पेमेंट है और तीसरा है फॉर्म सबमिशन। तो प्रथम चरण में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, इसके बारे में टोटल चीजें दी गई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। द्वितीय चरण में शुल्क का भुगतान है। आप बैंक या यूपीआई अपने आप रखते ही हैं आजकल, तो वहीं से कर सकते हैं आप इसे। हाँ, अब कितना शुल्क किसको पे करना है, इस पर बात की जाए। जो अनरिजर्व्ड हैं, मतलब जो सामान्य जनरल कैटेगरी में है, उनका शुल्क 700 रुपये है और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क 50 रुपये है। तो टोटल हो जाता है 750। कितना है जी? 750, 750 है। उसी तरह हम आगे बढ़ें। ईडब्ल्यूएस का चार्ज है टोटल मिला के 450। ओबीसी का चार्ज फिर से 750 है। अनुसूचित जाति एससी 450 है। अनुसूचित जनजाति 250 है। तो ये आप देख ही पा रहे हैं शुल्क के बारे में। तो अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 750 है, आप ईडब्ल्यूएस या फिर एससी कैटेगरी से हैं तो 450 है, या फिर अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप 250 है। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। तृतीय चरण में फीस जमा करने के बाद आप
फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। देखो ये रंगीन फोटो होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 4.5 सेंटीमीटर लंबा, सारी डिटेल्स हैं बड़ी, तो वो आप वहाँ से चेक कर लीजिए कितने केबी का होना चाहिए, 5 केबी से 30 केबी पूरी। चश्मा पहने हैं तो आंखें सामने होनी चाहिए, एक्सेट्रा, सब कुछ पूरी डिटेल में दी गई है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त पद की आयु सीमा है ये, आप 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो, लोअर रखी गई है। ऊंचे आगे कितने भी हों तो वो कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है, बस 21 से कम ना हो। शैक्षिक योग्यता की बात हम करेंगे। ये रिजर्वेशन के बारे में टोटल बताया है। परीक्षा केंद्र की भी बात कर ली जाए, सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अब इससे तो ये चल रहा है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में ये होगी, मतलब जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसके सेंटर में, जैसे कि गाजियाबाद है तो गाजियाबाद में, उसके आसपास के एरिया में नहीं, तो वैसे ही हर जगह होगी। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र पर अंकित केंद्र से इतर केंद्र पर विषय अरे दे ही नहीं सकता है, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरत इसकी थी, इसे समझना होगा। यह है भर्ती प्रक्रिया, टीजीटी के लिए है, ठीक है जी। इसमें क्या है, पहले होगी लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट होगा। टीजीटी पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित, ये विषय की होगी, विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 क्वेश्चंस होंगे, 500 नंबर का ये होगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा एक क्वेश्चन कितने मार्क का है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, हो गया 125 × 4 500। अब समय अवधि कितनी मिलेगी, समय अवधि मिलेगी इसको 2 घंटे, यानी कि 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, यानी कि 5 मिनट क्वेश्चंस के हिसाब से कम है अगर 1 मिनट पर क्वेश्चन लगाएं तो। प्रश्न का स्वरूप सभी एमसीक्यू होंगे, सभी सिंगल ऑप्शन वाला करेक्ट वाला है, मल्टीपल चॉइस में, ये नहीं मोर देन 1 नहीं है। 4 विकल्प दिए होंगे जिसमें से केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प होगा जिसका चयन अभ्यर्थी को करना होगा, और गोला वो तो आप जानते ही हैं। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। चयन हेतु मेरिट, बस ये मुझे बताना था। चयन हेतु मेरिट, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर टीजीटी के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली ये दिया गया है। पैनल लिस्ट, मतलब मेरिट के अनुसार पैनल तैयार करेगा अपना मेरिट लिस्ट क्या है। उसके बाद संस्था आवंटन है, इसमें इंटरव्यू का जिक्र नहीं है। टीजीटी में इंटरव्यू का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि मेरिट, अच्छा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, मेरिट में आइए और आवंटन तुरंत ही हो जाएगी। मेरिट के हिसाब से जो आपने फॉर्म में मांगी जाएंगी, कौन कौन सी संस्थाएं में रिक्त पद है, उसके हिसाब से काउंसलिंग। तो यहाँ इंटरव्यू नहीं दिया गया है, तो ये बताना था। पिछली बार भी यही किया गया था, तो इंटरव्यू टीजीटी के लिए नहीं लिया गया था, और हमारे हिसाब से इस बार भी नहीं है। आगे कोई चेंज होता है तो हम बात करेंगे, इसमें कहीं जिक्र नहीं है कैसे किया जाएगा। फिर सामान्य अनुदेश हैं अभ्यर्थियों के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कितनी वैकेंसीज किस सब्जेक्ट में है इसकी बात भी करते हैं। ये सर्टिफिकेट का है, किसके लिए प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए। हाँ जी, ये हैं आपकी वैकेंसीज। ये बालक वर्ग है, इसमें इंग्लिश की टोटल वैकेंसी है 511, हिंदी की टोटल वैकेंसी है 509, बहुत ज़्यादा है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस तो कैटेगरीज में शायद जनरल में ही इन्वॉल्व होगी। गणित 508 है, सामाजिक विज्ञान 337 हैं, संस्कृत 264 हैं, सभी में अच्छे हैं। शारीरिक शिक्षा 157, विज्ञान 499। ये विज्ञान जो है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। गृह विज्ञान 139 है, होम साइंस। आर्ट
कला 132 है, कॉमर्स 38 है, संगीत गायन 7 हैं, कृषि एग्रीकल्चर 47 है, जीव विज्ञान जो बायोलॉजी से ग्रेजुएशन है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री से, उनके लिए वैकेंसीज हैं 49 टोटल मिला के। तो ये वो जीव विज्ञान है। उर्दू 12 और संगीत वादन 4। क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको। ये बालक वर्ग की थी। बालिका वर्ग की ये हैं इंग्लिश 46, हिंदी 48, यहां भी ज्यादा ही बनी हुई हैं, गणित 25, सामाजिक विज्ञान 46, संस्कृत 27, शारीरिक शिक्षा 13, विज्ञान 41, गृह विज्ञान 40, आर्ट 16, संगीत गायन 16, जीव विज्ञान 1, उर्दू 1, संगीत वादन 6। चलिए वैकेंसीज तो हमने बता दी। इनकी क्वालिफिकेशन नॉर्मल ही रखी गई है सभी के लिए। जो मान लो जैसे हिंदी के लिए है, हम हिंदी की बात कर लें, यह हिंदी के लिए है तो आप ग्रेजुएशन हो, हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट हो और बीएड की गई हो। अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता बीएड या उसके समकक्ष कोई डिग्री है। मतलब यहाँ कहीं टीईटी का जिक्र नहीं किया गया है। आप सिंपल ग्रेजुएट हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या 12th में वो सब्जेक्ट उस तरह से, और साथ में बीएड हो टीजीटी के लिए। ठीक है जी। तो ये सभी की क्वालिफिकेशन जनरल यही है। साइंस के बारे में हमने बात कर ली है। बाकी आप अगर आप संगीत के हैं, आप आर्ट से जुड़े हैं, आप शारीरिक शिक्षा से हैं, तो इनकी क्वालिफिकेशंस थोड़ी अलग सी हो सकती हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए ये हम बात कर रहे थे अभी तक टीजीटी पोस्ट के लिए। अब आते हैं पीजीटी पोस्ट। दूसरी वाली बदल रहे हैं। देख लीजिएगा, ये पीजीटी पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है? पीजीटी। विज्ञापन संख्या 2/2022। पीजीटी प्रवक्ता लिखा है, लेक्चरार, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं? पीजीटी पोस्ट है। प्रारंभ तिथि वही है जो टीजीटी की थी, इक्वल ही है, यानी कि 9 जून में आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की भी स्टार्टिंग डेट 9 जून है और पंजीकरण की लास्ट डेट 3 जुलाई है और ऑनलाइन फीस सबमिशन की 6 जुलाई है और फॉर्म सबमिट करने की 9 जुलाई है। तो 1 मंथ का आपके पास लगभग समय है। इसमें वैकेंसी देखते हैं, बाकी चीज़ें तो टीजीटी जैसी ही हैं, 3 चरणों में ही होगा। और भर्ती प्रक्रिया भी देखेंगे। फीस में थोड़े चेंजेस हैं यहाँ पर। सामान्य के लिए 750 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 650 है, वहाँ अलग थी टीजीटी में। ओबीसी के लिए 750 है, एससी के लिए 450 है, एसटी के लिए 250 है। तो फीस में थोड़े चेंजेस आपको दिख रहे हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर, बाकी तो वही है। फॉर्म सबमिट है, तीसरा फेज है। भर्ती प्रक्रिया हमें देखनी है। रिक्त पद इसमें दिए गए हैं, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, ठीक है, शारीरिक, परीक्षा केंद्र हर जनपद के लिए लिखा हुआ है इसमें। भर्ती प्रक्रिया, चलिए भर्ती प्रक्रिया देख लेते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक। इंटरव्यू है यहां पर, देखो यहां क्लियर है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। पीजीटी में इंटरव्यू के आधार पर 10% अंक जो कि निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के 4%, व्यक्तिगत परीक्षण के 3%, अभिव्यक्ति की योग्यता के 3% अंक। आगे बढ़ते हैं।
5% बच जाते हैं वो डॉक्टरेट पीएचडी के लिए 2 अंक, एमएड के लिए 2 अंक, बीएड के लिए 1% अंक रखे हैं। ठीक है जी। राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी 1% अंक रखे गए हैं। तो इसमें जो है लिखित परीक्षा है, इंटरव्यू है, फिर कुछ की वेटेज दी जाएगी, बीएड, एमएड या फिर अगर आप खिलाड़ी हैं तो, या पीएचडी हैं तो यहाँ इंटरव्यू है। और टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, वो साफ है, रिटन दीजिए, क्वालिफाई करिए, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। लिखित परीक्षा आप जानते होंगे यहाँ 425 का है, 500 का नहीं है, क्योंकि 75 तो बाकी में इंक्लूडेड है। 50 का इंटरव्यू हो जाएगा और 5 या 10 में वो वेटेज जोड़ी जाएंगी। समय अवधि 2 ही घंटे की होगी, 125 क्वेश्चंस ही होंगे, सभी एमसीक्यू होंगे। इंटरव्यू के लिए मेरिट बनाई जाएगी, अंकों के आधार पर होगी। चयन हेतु पैनल, वो टोटल सब एक साथ करके योग के हिसाब से पूरी मेरिट बनाई जाएगी, उसके बाद आपको कॉलेज आवंटित किया जाएगा। सामान्य अनुदेश हैं। फिर हम वैकेंसीज पर आते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज बड़े नीचे हैं भाई, फिर ये चलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज पर आ गए हम। नागरिक शास्त्र टोटल 30 हैं, रसायन विज्ञान 39 है, भौतिक विज्ञान 38 हैं, जीव विज्ञान 47 है, भूगोल 51, गणित 22, इंग्लिश 62, अभी तक की सबसे ज़्यादा इंग्लिश में है, समाजशास्त्र 22, अर्थशास्त्र 54, इतिहास 14 और उससे भी ज़्यादा हिंदी में 81। हिंदी इंग्लिश में तो टीजीटी में भी सबसे ज़्यादा आती हैं और यहाँ भी सबसे ज़्यादा बनी हुई हैं हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। कृषि में 12 हैं, शिक्षा शास्त्र 8 हैं, मनोविज्ञान 7 हैं, संस्कृत 40, ये भी अच्छी हैं, आर्ट 8 हैं और कॉमर्स की 14 हैं। टोटल होती हैं 549 बालक वर्ग में। अब बालिका वर्ग की बात करते हैं। प्रवक्ता बालिका वर्ग, नागरिक शास्त्र 5 हैं, भौतिक विज्ञान 2 हैं, जीव विज्ञान 3 है, भूगोल 1 है, इंग्लिश 14 है, समाजशास्त्र 2 हैं, अर्थशास्त्र 6 हैं, इतिहास 7 हैं, हिंदी 4 हैं, शिक्षा शास्त्र 2 ही हैं, मनोविज्ञान 5 हैं, संस्कृत 12 हैं, कला 6 हैं और गृह विज्ञान भी 6 है। प्रवक्ता पद हेतु शैक्षिक योग्यता एलिजिबिलिटी क्या होगी, मैं मोटे तौर पे बता देता हूं। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स की गई हो, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो सबसे बेस्ट ही है, फिर तो आपको इधर उधर देखना ही नहीं। बीएड यहाँ कंपल्सन नहीं है हमारे हिसाब से। हम फिर से देख लेते हैं। गणित के लिए हम देख रहे हैं एमए, एमएससी गणित अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स, अथवा में है तो एमए है या एमएससी है, गणित होना चाहिए, नहीं है तो बीए ऑनर्स भी चल जाएगी। तो बीएड कंपल्सन नहीं है, हाँ वेटेज उसकी मिलेगी 1%, मतलब 5 नंबर आपको उसके मिलेंगे। ऐसे ही आते हैं हम थोड़े साइंस के सब्जेक्ट्स पे आते हैं। एक साइंस का सब्जेक्ट उठा लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए आपको। ये रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में एमएससी हो या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स हो या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री भी केमिस्ट्री में ऐड की गई है,
या किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में वही डिप्लोमा लिया हो पीजी में और बीएससी की गई हो, तो बीएड यहाँ कंपल्सन नहीं दिखती है कहीं भी, तो आप सीधे तौर पे पोस्ट ग्रेजुएट हों और बस यही है। और बीएड अगर है तो आपको वेटेज मिलेगी 5 मार्क्स की, मतलब 1% ऑफ 500 तो 5 हो गए। और एमएड है तो भी वेटेज मिलेगी, पीएचडी है तो भी वेटेज एक्स्ट्रा मिलेगी, और आप खिलाड़ी हैं तो भी वेटेज मिलेगी। तो ये था टीजीटी और पीजीटी। तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा। टीजीटी की कीजिएगा तो इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी की कीजिएगा तो इंटरव्यू भी है और ये सब जोड़ा भी जाएगा। तो दोनों की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट है। टीजीटी में मोटे तौर पर आप ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड हो। टीईटी हमें नज़र नहीं आई यहाँ पर, अब किसी को नज़र आए तो मुझे बताइएगा कि है सर। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन थी टीजीटी और पीजीटी के बारे में। तो तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, आज से ही कीजिएगा, बहुत कम समय मिलेगा, आपका एग्ज़ाम जल्दी ही होगा। धन्यवाद।